वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 सेक्शनल टेस्ट 10 होगा और यूपी जी के स्पेशल टेस्ट है। अब जैसे जैसे एग्जाम्स के ट्रेंड्स बदल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं पेपर में, है ना। मेंस का जैसे पैटर्न चेंज हुआ तो उस नजरिए से हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। क्वेश्चन शायद 2 आए, 2 भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कहां पे है? मुख्यालय कानपुर में। देवेंद्र सिंह चौहान को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है 13th डायरेक्टर पैनल ऑफ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और इन्होंने जगह ली है किसकी? राजीव शुक्ला की। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष निधिपति सिंघानिया। और अभी कितने पैनल पे मेंबर्स कितने? टोटल 11। बताइए। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ क्यों गलत हो गया? देखिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर पैनल में है 13, ठीक है। इसमें देवेंद्र सिंह चौहान भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, या फिर 12+1 ऐसे समझ लीजिए, या फिर ये 13 टोटल इंक्लूडिंग देवेंद्र सिंह चौहान। सेकंड हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में जो बागवानी विकास होती है उसमें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती, वो होता है ना कमलम जिसको कहते हैं, गुजरात में पिंक कलर का होता है, तो हमीरपुर में स्टार्ट हुआ है। और इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जंगल सफारी स्टार्ट की गई है एलन फॉरेस्ट जू में, कानपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी। अब एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर या जू एक ही बात है। और एक नाइट सफारी शुरू हो रही है कुकरेल जंगल में, लखनऊ में। और ये प्लान है कि 100 साल पुराने लखनऊ जू को मतलब शिफ्ट करेंगे नाइट सफारी में। आपको बताना है कौन सा सही है। सही है सारे। थर्ड, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन जो है वो कहां पाया गया? झांसी में। 26वां जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ 2023 का, उसमें महोबा की एक फोकलोर टीम आई थी, लोकगीत गाने वाली जो टीम होती है, और उनको फर्स्ट प्राइज मिला फॉर आल्हा खंड गायन। उन्होंने आल्हा खंड गाया था। नितिश सिंह एक बहुत ही युवा पर्वतारोही हैं, उन्हें नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। माउंट मेरू माउंटेन पीक है तंजानिया में, उसको क्लाइंब करने के लिए। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। सी गलत हो गया है। देखिए, नितिश सिंह एक यंग माउंटेनियर हैं, सहारनपुर से नहीं है। ये आपको चीजें बहुत ध्यान देनी है इन चीजों पे। ये गोरखपुर के हैं। तो इन्होंने ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है कि माउंट मेरू जो है कहाँ का है, ये भी पता होना चाहिए। फोर्थ, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तकनीकी विकास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान, आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है प्रयागराज का, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने एक रॉबस्टनेस इवैल्यूएशन डिवाइस जो है बनाया है। और उत्तर प्रदेश ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कवरेज, ये टाइटल्स होते हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन है जैसे फेज 2 का, तो 100% खुले में शौच मुक्त प्लस कवरेज इन्होंने पा लिया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर जो इंदौर में हुई थी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को 3rd प्राइज दिया है बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में। आंसर तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सारे ठीक हैं। और देखिए प्लीज, यूपी का करंट अफेयर हुआ, जीके हुआ, ये थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिन का आरोग्य मंथन हुआ 2023। उसके अवसर पर केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 5 पुरस्कार दिए, 5 अवार्ड्स दिए हैं। मोटो जीपी बाइक रेस ये हुई थी, आपका इसका फाइनल मैच हुआ था बेसिकली ग्रेटर नोएडा में, ये आपका बीआईसी जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट वहां पे। और गाजियाबाद में हुई उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स की बैठक में ये फैसला लिया गया कि यूपी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के अवसर पर स्टेट ओपन पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो ये बी ठीक है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्यों गलत हो गया आपका? देखिए, 2 दिन का था आरोग्य मंथन 2023 जो कि विज्ञान भवन में हुआ था। तो ये जो मनसुख वाडिया हैं, इन्होंने 2 अवार्ड्स दिए हैं, ना कि 5। 2 अवार्ड्स मिले हैं यूपी को आयुष्मान योजना के अंतर्गत।
छठा, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या श्रेणी मतलब कैटेगरी 2 में दूसरा स्थान दिया गया, सेकंड प्लेस मिला यूपी को? प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये बताना है आपको। तो ये मिला है मुरादाबाद को। 7th, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, हाल ही में अगस्त 2023 की न्यूज थी ये। अब इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, 25 इंडिजिनियस इंप्रूव्ड ब्रीड्स प्रोवाइड करेगी गायों की, जो देसी नस्लें होती हैं, उन्नत नस्लें, फार्मर्स को, कैटल रेयर्स को, जिससे कि वो डेयरी खोल सकें अपना और दूध का काम आगे बढ़ा सकें। उत्तर प्रदेश का रैंक फर्स्ट आया है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से। और कितने हुए ये, 28 लाख के करीब हुए हैं ये रजिस्ट्रेशन। आंसर डी, सारे ठीक हैं। 8th, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 320 करोड़ रुपीस। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कुल 4.29 करोड़ नामांकन पंजीकृत किए गए हैं। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। तो ये सही है सारे, तो ये आप देख सकते हैं। बजट तो देखो इंपॉर्टेंट है, अलग से भी है ना, पढ़ना ही है वो तो पूरा। 9th, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के लिए 1655 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? योजनाएं पढ़नी होती हैं, जिसमें ज्यादा पैसा दिया जाता है वो आपको याद करनी होती हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अर्बन। ये आपका मिला है ये आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को, काफी पैसे मिले हैं। 10th, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश बजट का ही क्वेश्चन है, 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जो है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, कमेंट करके बताइए मुझे। ये 3.8% है जीएसडीपी का, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है उसका। स्टेट का अपना खुद का जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो 10% है जीएसडीपी का, 10.8। और 23-24 बजट के हिसाब से 88,808 जॉब्स क्रिएट की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। आपसे पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, आप ही बताइए इसके अंतर्गत कैसे नौकरियां करी जाएंगी? ये स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ठीक है, याद रखिएगा स्कीम। 11th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ललितपुर जिला जो है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है 3 साइड से। सबसे नदरन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का सहारनपुर है, जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है। सोनभद्र बॉर्डर शेयर करता है एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। आंसर तो डी हो गया आपका आंसर, है ना, तो ये आपको याद रखना है। 12th, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण सोनभद्र में है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बॉर्डर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा के साथ। सोनभद्र सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है, जो छत्तीसगढ़ को छूता है। आंसर बताइए। यूपी का मैप भी प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, मैं ज्योग्राफी के टेस्ट में कह चुकी हूँ कितनी बार, अभी भी बता रही हूँ, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। 13, ये आपका यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में कुल और प्रतिशत दोनों के संदर्भ में न्यूनतम वनावरण है? मिनिमम बोल रहा है फॉरेस्ट कवर। महोबा, हमीरपुर, भदोही, बलिया। ये भदोही में है सबसे कम। 14th, कौन सा मेडिकल कॉलेज को इसकी स्थापना के वर्ष कैसे? ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ये आपका, चलिए पहले आप लगा लीजिए अपना आंसर, फिर बताती हूँ मैं आपको। ए है आंसर वैसे तो। ये गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, 1959 का है। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज आपका मेरठ का है, 1969 का। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का है, 1965 का है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का है, 1972 का है ये आपका। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। 15, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 14.6 करोड़ होल्डिंग्स में से जो कंट्री में है टोटल, उत्तर प्रदेश पहले रैंक पे था विद नंबर कितना, 2 करोड़ 38.2 लाख लैंड होल्डर्स थे यहाँ पे
10th एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से। यूपी का रैंक 3rd है टोटल एग्रीकल्चरल एरिया के हिसाब से 10th एग्रीकल्चरल सेंसस के हिसाब से 2015-16। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ईयर 2019, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यूपी का ऊपर चला गया है 201 पर लाख लाइव बर्थ्स। आपको बताना है सही कौन सा है। तो ये आपके सही हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार। 16th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वहां पे स्टार्ट हुआ था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन के हिसाब से 72 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस ये मऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स रिसर्च मेरठ 1966 का है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी 1999 का है। इनकरेक्ट चुनना है आपको। सी गलत हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड फार्मिंग सिस्टम जो है आपका मेरठ में आया था 1968 में। 17th फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सारे याद होने चाहिए, देख लो एक बारी। तो इनकरेक्ट बताना है आपको, है ना। बस्ती का, चंदौली का, ईटाह का, गोरखपुर का, बताइए आप मुझे क्या है। सी गलत हो गया। तो बस्ती का ठीक है बिल्कुल, वुडन क्राफ्ट विनेगर प्रोडक्ट्स, ठीक है। चंदौली का ठीक है। ईटा का क्या है? ईटा का होगा एंकल बेल्स, समझते हैं आप, घुंघरू, बेल्स, पीतल, ये सब। और ये व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट ये है किसका? ये बहराइच का है। जो गलत हुआ है वो बहराइच का है। गोरखपुर का देख लीजिए और बस्ती तो देख लिया हमने। 18th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको उद्योग और उनके केंद्र दिए हुए, इंडस्ट्रीज और उनके सेंटर्स बताइए। ये सी हो जाएगा। 2nd, 3rd और 4th देखिए आपका सिरामिक है, खुर्जा का सिरामिक फेमस है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और वुलन टेक्सटाइल ये जो है आपका कानपुर का फेमस है, ठीक है। और ब्रास स्कल्पचर आपके मथुरा के हैं, ठीक है। टॉयज ऑफ क्ले, क्ले से बने हुए आगरा के हैं। वुड की कार्विंग सहारनपुर की है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक। चलिए अब 19 देख लो, सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा जो दी गई थी, उनको गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में फांसी जो है हुई थी, ठीक है। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, राजेंद्र लहरी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज। बताइए कौन सा सही है। सही है सारे, तो ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। 20 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। थारू जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, विडो मैरिज होती है। और थारू जनजाति को किराट वंश का वंशज माना जाता है। थारू जनजाति में विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिए जाने वाला जो भोज होता है उसको लठ भरवा कहते हैं। बताइए करेक्ट कौन सा है। ठीक है बिल्कुल, तो थारू जनजाति के बारे में ये 2 फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 21 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महापंडित राहुल सांकृत्यान, इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 आजमगढ़ में पंदहा नामक गांव में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, चित्तू पांडे ने टेम्पररी गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार बनाई थी बलिया में। मंगल पांडे जो माना जाता है कि ओरिजिनेटर हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के, रिवोल्ट की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, वो पहले मार्टियर थे, मतलब पहले शहीद थे। उनका जन्म नगवा विलेज में हुआ था, बलिया के। आंसर तो ठीक है तीनों बातें। 22 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गोविंद बल्लभ पंत जो हैं पहले चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर। और चौधरी नारायण सिंह पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यूपी के। सर वॉल्टर मॉर्गन जो थे वो पहले चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के। करेक्ट बताना है आपको। तो ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं सारे, प्लीज याद कीजिए इनको, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 23 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग जो है यूपी का, वो बना 1981 में प्रयागराज में। सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपी, ये बना 1982 में वाराणसी में। और काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बना 1995 लखनऊ में। आंसर बताइए, सही पूछ रहा है कौन सा है। ये आपका इसमें सी सही है। ये क्यों गलत हुआ? काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जो था ये आपका 1981 में बना लखनऊ में।
और सेकेंडरी एजुकेशन आपका जो था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये था प्रयागराज का, वाराणसी नहीं, प्रयागराज। 24th कौन सा विकल्प सही है? जालौन, पंचदा नगर, अमेठी छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, बदाऊं निजामुद्दीन औलिया नगर, उन्नाव पंचशील नगर, हापुड़ चंद्रशेखर आजाद नगर। बताइए। पहला ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो उन्नाव जो है वो चंद्रशेखर आजाद नगर और हापुड़ पंचशील नगर। ठीक है, याद रखने हैं नाम। 25 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन्यजीव अभयारण्य, सब याद होने चाहिए आपको, महाराजगंज में 1977 में स्थापित हुई। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिर्जापुर 1982, सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र में पड़ता है। और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी 1976 ललितपुर में, और सुहागी बरवा आपकी 1987 बहराइच में। ये आपका बी हो गया करेक्ट। ये क्यों गलत हुआ? महावीर स्वामी है ललितपुर में। ईयर ठीक दिया हुआ है 1977, हाँ ठीक है। कतरनिया घाट आपके बहराइच में है, गलत नहीं कर सकते आप ऐसे क्वेश्चंस। और सुहागी बरवा है आपकी महाराजगंज। ठीक, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइए कहाँ पे है? चंद्र प्रभा बताइए कहाँ पे है? 26 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 1,32,000 रोजगारों का सृजन किया गया है, नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1,37,000 से अधिक रोजगार सृजन हुआ है, और इसमें 1,96,000 से ज्यादा हुआ है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। बताइए। बी हो जाएगा। ये जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जो है आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फाइनेंसिंग ठीक है, 1,37,000 ज्यादा ठीक है। ये फिर इसका एक सेकंड 26 है ना क्वेश्चन। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में ये सारे ठीक होंगे, ये गलत कर लीजिए, सारे ठीक हैं। 27 गलत विकल्प का आपको चयन करना है। बजट प्लीज याद कर लीजिए पूरा, काफी क्वेश्चंस आएंगे बजट से। टोटल डेट और अदर लाइबिलिटीज जो हैं, कुल उधार और अन्य दायित्व, वो कितने हैं? 22.1%। किसका? जीएसटीपी का। 40 करोड़ का प्रोविजन दिया गया है, इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाएगा बुंदेलखंड में, और 12 करोड़ रुपए का किया गया है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो पहला गलत है, क्यों? क्योंकि ये 32.1% है। ठीक है, बाकी ठीक है। 28 इन आयोगों को आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, अब आपको पता होने चाहिए इनके ईयर। बताइए जरा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपका 2002 का। उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है आपका 2005 का। उत्तर प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन है आपका 2004 का। और ये बचा हुआ आपका सिक्योरिटी वाला तो बहुत लेटेस्ट है, 2013 का, तो याद रखिएगा। 29 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में वनावरण की दृष्टि के से मध्यम सघन वन, एमडीएफ, मीडियम डेंस फॉरेस्ट मौजूद नहीं है, पूछ रहा है। नो मीडियम डेंस फॉरेस्ट। 5, 6, 7 नन ऑफ दीज। तो ये आंसर डी है। देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है। ठीक है, 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्रृंगरामपुर मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर। सोरौन कहाँ लगता है? कासगंज। बेरियाघाट हरदोई। शाकंभरी देवी सहारनपुर। कालिंजर बांदा। करेक्ट बताइए कौन सा है? सी सही है। 1, 2, 4 और 5 नहीं, 2, 3, 4 और 5। तो पहला क्यों गलत हुआ? ये लगता है आपका फरूखाबाद। सोरौन लगता है कासगंज। ठीक दिया। 31 मिलान करना है आपको, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत और क्षेत्र दिए मैं, देखिए जरा करिए। तो
ए है आंसर, तो देखना पड़ेगा ना। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, ठीक है बिल्कुल। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। रसिया कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। कजरी मिर्जापुर, ठीक है बिल्कुल। ज्यादा बदला हो गया पे। 32 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मिशन शक्ति के चल रहे चौथे चरण के हिस्से के रूप में गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे खुला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ जिले में भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन नमो भारत ट्रेन जो है राष्ट्र को समर्पित की है। बताइए। पहला ठीक है, तो सेकंड क्यों गलत है? इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है ये नमो भारत ट्रेन। ये चलेगी साहिबाबाद और दुहाई के बीच में, ठीक है, लखनऊ नहीं। साहिबाबाद दुहाई गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट होगा। 33 उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का पहला नौसेना संग्रहालय, फर्स्ट नेवल म्यूजियम जो है उसकी आधारशिला रखी है? गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। ये सी हो जाएगा। ये आपका बन रहा है अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास, सुना होगा आपने, लखनऊ में। 34 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने हाल ही में सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया है। खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे रिटेलर कम्युनिटी को एम्पावरमेंट दे सकें। डिजिटल इंडिया मिशन के नेतृत्व में सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। बताइए। पहला और दूसरा ठीक है। तीसरा, डिजिटल इंडिया का क्या लेना देना? स्किल इंडिया मिशन के तहत ये स्टार्ट किया गया है। 35 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने हाल ही में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इंटीग्रेटेड कमर्शियल व्हीकल प्लांट लगाने के लिए। आईएसए स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट 2023 जो है वो हुई थी लखनऊ में। बताइए। ये सी हो जाएगा। ये जो है ना लीलैंड वाला, ये जो पहला ऑटोमोबाइल प्लांट होगा स्टेट में और 7वां है देश का ये। 36 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की मंत्रि परिषद ने हाल ही में आकांक्षी नगर योजना लॉन्च की है, एस्पिरेशनल सिटी प्लान। और उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने हाल ही में 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और इसके तहत 762 शहरी निकायों में से 100 जो हैं आकांक्षी शहरी निकायों का चयन किया जाएगा। नीति आयोग करेगा। 16 मापदंड होंगे और ये 2028 तक चलेगी स्कीम। ये ईयर याद रखना थोड़ा सा। यही गलत है, ठीक है। ये चलेगी आपकी 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। और मॉनिटरिंग जो है वो 2028 तक चलेगी, मतलब डैशबोर्ड पे। 37 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 इसका आयोजन दिसंबर माह में लखनऊ जिले में तेलीबाग स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान, आप जानते हैं इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपने आप में पता होना चाहिए कहाँ है आपको, वहां हुआ। इसमें 20 भागीदार देश आए, 2 लाख किसान आए। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और संस्थान भाग लेंगे। दे विल पार्टिसिपेट। बताइए। बी गलत हो गया। इसमें 2 लाख फार्मर्स विल पार्टिसिपेट, पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो 10 हैं, ना कि 20। 38 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश को हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरी रैंक दी गई है, 3rd रैंक इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी। और आगरा सिटी को मिला है 3rd रैंक स्मार्ट सिटी कैटेगरी में, ठीक है। और पहला ड्रोन एग्जीबिशन को डेमोन्स्ट्रेशन भारत ड्रोन शक्ति 2023 डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने और एयरफोर्स स्टेशन पे इसको किया था इनॉग्रेट, हिंडन। बताइए। तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ये सारे।
39। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये यूथ 20 समिट 2023 ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज की थी वाराणसी में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहला प्राइज जीता स्टॉल डिजाइन में, इसी में इंटरनेशनल ट्रेड शो में। तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। 40। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2023 हाल ही में गोरखपुर में हुई थी। स्टेट गवर्नमेंट यूपी का उसने लॉन्च किया संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम, और योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था ये प्रोग्राम सारे सरकारी स्कूलों के लिए। तो पहला हो गया गलत। ये आपकी हुई थी वाराणसी। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने भैया। 41। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश राज्य का सिरमौर जिला उत्तर प्रदेश राज्य के जिले सहारनपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की पहली पॉपुलेशन पॉलिसी जनसंख्या नीति की घोषणा हुई 11 जुलाई 2003 को, और उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन आया 1993 में। बताइए। तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। तो ये आपकी जो पॉपुलेशन की पॉलिसी आई थी ये सन 2000 में आई थी। बात कोई नहीं कर रहा पर इस पे अभी भी। 42। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बुक्सा जनजाति में वधु के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे मालगति कहते हैं। भाषा इनकी हिंदी है, स्क्रिप्ट इनकी देवनागरी है, और 25 दिसंबर को ये त्योहार की तरह मनाते हैं, और दिवाली को ये शोक दिवस मनाते हैं, मोर्निंग फेस्टिवल। बताइए। 1, 2 और 3 ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। थारू ट्राइब के बारे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने करा था, तो बुक्सा के बारे में नहीं है। 43। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गाजियाबाद को क्या कहते हैं? ट्रोनिका सिटी। और दिबियापुर औरैया प्लास्टिक सिटी, कानपुर को साइबर सिटी, उन्नाव को सरस्वती हाईटेक सिटी। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ये गलत हो गया। ये है आपका प्रयागराज, सरस्वती हाईटेक सिटी। उन्नाव है ट्रांस गंगा सिटी। ठीक है, उन्नाव। 44। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बुद्धा थीम पार्क, पार्क्स दिए हुए हैं कहाँ पे हैं ये बताना है आपको। बताओ, चलो देख के फिर बताते हैं हम। बी ठीक है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो बुद्धा थीम पार्क कहाँ है बताइए आप मुझे। सारनाथ में है ये। एग्रो पार्क बाराबंकी और वाराणसी, ये वाला हो गया। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ ठीक है। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली ठीक है। साइंस पार्क ठीक है। 45। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भातखंडे संगीत संस्थान कब आया? 26 मार्च 1966 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्टेट ललित कला अकादमी ये आया 1962 प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ये आया 10 सितंबर 1975 लखनऊ में। तो ये सी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट ललित कला अकादमी आई थी 8 फेब 1962। दिस इज ऑल्सो इन लखनऊ। 46। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में सही चुनना है आपको। करेक्ट ऑप्शन। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन प्रयागराज, स्केड्यूल ट्राइब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सोनभद्र, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन श्रावस्ती में, सबसे कम स्केड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन बागपत में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद। सी ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पहला गलत हो गया। पॉपुलेशन हाईएस्ट अर्बन गाजियाबाद है। ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने बिल्कुल भी। 47। उत्तर प्रदेश 2011 जनगणना बताइए। हाईएस्ट पॉपुलेशन प्रयागराज की, सबसे कम महोबा की, सबसे कम सेक्स रेशियो बलरामपुर, हाईएस्ट गौतम बुद्ध नगर। ए ठीक है। सबसे कम सेक्स रेशियो लोएस्ट गौतम बुद्ध नगर है, और हाईएस्ट कहां है? बलरामपुर में है। ठीक है, तो ये इंटरचेंज्ड है। 48। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में पाइनियर नामक समाचार पत्र की शुरुआत प्रयागराज में हुई थी 1876 में। किसने की थी? रॉबर्ट नाइट ने। एक कवि वचन सुधा नाम का अखबार था, वो वाराणसी जिले से शुरू हुआ 1867 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था स्टार्ट। एक भविष्य नाम का था 1919 में शुरू हुआ, पंडित सुंदरलाल ने किया था प्रयागराज से। एक था बुद्धि प्रकाश जो 1852 में शुरू हुआ था, मुंशी सदासुख लाल ने किया था मेरठ से। आंसर
ये आपका बी हो जाएगा आंसर। 1 2 3 ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हुआ? बुद्धि प्रकाश जो है आगरा का है। ठीक, तो ये अखबार हैं सारे, तो इनको देख लेना। पायनीर, कवि वचन सुधा, भविष्य और बुद्धि प्रकाश। ठीक है। 49 उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। करेक्ट ऑप्शन, वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में हुई, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। और डिक्रीज सबसे ज्यादा हुआ सोनभद्र में, और बस्ती में सबसे कम वीडीएफ है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, सबसे कम अति सघन वन है। सही बताना है आपको कौन सा है। ठीक है ये सारे। 50 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम एमडीएफ है फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। एमडीएफ समझते हैं ना आप, मध्यम सघन वन। और बदोही में सबसे कम ओपन फॉरेस्ट है। ठीक है, बताइए। गलत कोई है ही नहीं, तो शगुन का सवाल है आपका। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण के हिसाब से 39 जिले ऐसे हैं जहां पे अति सघन वन है ही नहीं, वेरी डेंस फॉरेस्ट तो है ही नहीं। और 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 41 प्रति हजार था। और उत्तर प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट हनी शहद प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। बताइए इनकरेक्ट। तो ये ए गलत हो गया। कितने जिले हैं ऐसे? 51 जिले हैं। 51वां क्वेश्चन है, 51 ही जिले हैं। देखो ऐसे याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है। 52 कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। कृषि डेटा नवीनतम 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत में बागवानी की दृष्टि से पहले स्थान पर है, हॉर्टिकल्चर। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अब तक 665,977 लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। रजिस्ट्रेशन इतने हो चुके हैं इसमें। बताइए। नन ऑफ दीज। 53 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। कोई भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है यूपी में एज पर फॉरेस्ट रिपोर्ट। और एक हिल डिस्ट्रिक्ट है। बताइए। सिर्फ पहला ठीक है। देखिए, एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा। और कोई भी हिल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, नो हिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंटरचेंज्ड है। 54 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल, एरिया बोल रहा है, सबसे ज्यादा श्रब्स का हमीरपुर में है। और यूपी जो है भारत में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। आंसर पहला ठीक है। मैक्सिमम श्रब्स जो है ना वो आगरा में है। ये वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं टेस्ट में, गलत ना कीजिएगा प्लीज। और उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का। 55 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दूध उत्पादन में ये टॉप पे है। और सेकंड है उत्तर प्रदेश, बजट के हिसाब से सेकंड है दूध उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश का एम क्या है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। 2023-24 बजट में दिया है ये एम। सी सही है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन में यूपी का रैंक 1 है और सेकंड है राजस्थान। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से टॉप स्टेट यूपी नहीं है, राजस्थान है। उल्टा हो गया ये, है ना। 56 ये उत्तर प्रदेश जनगणना की ही बात हो रही है, सेंसस। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है? ललितपुर में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर में। लोएस्ट सेक्स चाइल्ड सेक्स रेशियो बागपत में। बताइए। ये ठीक है तीनों। 57 20वीं पशुधन जनगणना 2019 20th लाइफ स्टॉक सेंसस की बात हो रही है अब। उत्तर प्रदेश का रैंक पहला है भैंसों के टर्म्स में, है ना, आबादी। और आपके घोड़े टट्टुओं की आबादी में पहला है। 10th है शीप, भेड़ों की नजर में। और 4th है कैमल्स, ऊंटों के हिसाब से। तो ये भी ठीक है आपका।
58। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य के कितने परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर? बताइए कितने? तो ये फिगर याद रखना प्लीज, 2.26 करोड़। 2.26 करोड़। 59। गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में फर्स्ट प्राइज मिला। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण की 39.2 करोड़ से अधिक खुराक लगने में यूपी फर्स्ट पे आ गया और फर्स्ट प्राइज मिला प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में। बताओ इनकरेक्ट। कोई गलत नहीं है। 60। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य जीएसडीपी बोल लेते हैं 1% है इसका, है ना, ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू। और 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों का विस्तार 13,096 वर्ग किलोमीटर आंका गया है, एक्सटेंट ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा नगरीय क्षेत्र उपलब्ध कराने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। करेक्ट बताइए। तो ये भी ठीक है तीनों। तो ये थोड़े से बड़े लगते होंगे क्वेश्चंस आपको, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए हल्का सा तो थोड़ा सा ध्यान रहता है। ठीक है, चलिए 61 देख लीजिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन का। भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये ड्रामा इंस्टीट्यूट है, 2 जुलाई 1975 को आया लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 लखनऊ डिस्ट्रिक्ट। और उत्तर प्रदेश कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ये 1911 लखनऊ। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है। 62। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपकी विश्वविद्यालय दिए हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इनके साल दिए हुए हैं, बताइए। बी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भीमराव अंबेडकर है 1989 की। 63। ये आपको फिर से मिलान करना है, बताइए। पर्सनालिटीज और उनकी जन्मस्थली दी हुई है, बताइए। डी हो जाएगा आंसर। देखिए मालिनी अवस्थी जी फोक सिंगर हैं, बहुत फेमस, कन्नौज, ठीक है। कांठे महाराज तबला प्लेयर हैं, ये कबीर चौरा के हैं, वाराणसी, ठीक है। रविशंकर सितार प्लेयर हैं, म्यूजिशियन, वाराणसी के। शंभू महाराज आपके डांसर, ठुमरी सिंगर, लखनऊ के हैं, ठीक है। 64। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ। सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश के साथ। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? महोबा। फर्स्ट और सेकंड ठीक है, सबसे छोटा आपका है हापुड़। सबसे बड़ा कमेंट करके आप बता दें मुझे। सबसे छोटा हापुड़ है, सबसे बड़ा बताइए कौन सा है। 65। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पनिका ट्राइब जो है वो सोनभद्र और मिर्जापुर में रहती है। माहीगीर जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। चेरो जनजाति सोनभद्र वाराणसी में रहती है। और कंजम्पशन ऑफ लिकर, एक तरह की शराब होती है, जाड़, ये सबसे फेमस है थारू ट्राइब के अंदर। डी हो जाएगा ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। 66। गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वो बॉर्डर शेयर करता है सोनभद्र से, जो कि यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन कब आया? 1994 में। बलिया जो है वो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वो बॉर्डर शेयर करता है सोनभद्र यूपी के डिस्ट्रिक्ट के साथ। आंसर ये गलत हो गया, ये राजस्थान का नहीं है, झारखंड का है गढ़वा। 67। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। झारखंडेश्वर मंदिर गाजीपुर, भारद्वाज आश्रम और अक्षयवट प्रयागराज, अशफाकुल्ला खान का मकबरा मजार शाहजहांपुर, दशावतार मंदिर देवघर ललितपुर और छावनी शहीद स्थल मेरठ, बताइए। बी ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है बिल्कुल। छावनी शहीद स्थल है आपका बस्ती में। झारखंडेश्वर टेम्पल है आपका हापुड़ में।
बाकी ठीक है। 68 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, सेंटर और लीडर। ठीक है, देखिए बताइए। बी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है। जगदीशपुर में थे आपके बाबा वीर कुंवर सिंह, कालपी में थे तात्या टोप, और कानपुर में नाना साहिब और तात्या टोप, बरेली में खान बहादुर खान। बेगम हजरत महल कहाँ थी फिर, बताइए कमेंट करके। 69 कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है। WC बैनर्जी रहे अध्यक्ष कैलकाटा सेशन के 1892। ये क्वेश्चन एक वो आ गया आपका हिस्ट्री का, कोई बात नहीं। अंबिका चरण मजूमदार रहे अहमदाबाद के 1916, और आचार्य JB कृपलानी मेरठ 1946। सी ठीक है। देखिए ये WC बैनर्जी थे आपके इलाहाबाद, ये वैसे है रिलेटेड यूपी से ही। ये इलाहाबाद सेशन मतलब यूपी में जो सेशंस हुए उनके ऊपर ये सवाल है। और अंबिका चरण मजूमदार थे आपके लखनऊ सेशन के अध्यक्ष, और मेरठ का ठीक दिया हुआ है। 70 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रामचंद्र शुक्ल ने 1826 में कानपुर से हिंदी का एक समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मालवीय ने 1907 में प्रयागराज से हिंदी का एक समाचार पत्र अभ्युदय का प्रकाशन शुरू किया था। बताइए। दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला क्यों गलत हुआ है। रामचंद्र शुक्ला ने नहीं किया था, ये जुगल किशोर ने किया था, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, उद्दंत मार्तंड का 1826 में। 71 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कब आया, 1972 प्रयागराज। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कब आया, 2001 ग्रेटर नोएडा। पहली एयर मेल सर्विस हवाई डाक सेवा कब स्टार्ट हुई, 1911 नैनी से। और उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी कब आई, 2004 लखनऊ। पहला गलत हो गया, ये आया 1972 लखनऊ। 72 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट नोएडा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर झांसी, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही कारपेट टेक्नोलॉजी वाला, और राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। इनकरेक्ट बताना है। गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है मथुरा में। ठीक, बढ़िया, बाकी ठीक है। 73 वर्ष 2022 में शुरू की गई एक जिला एक खेल योजना के तहत 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है, तो उसमें आपको विकल्प चुनना है। मथुरा, बलिया, श्रावस्ती, झांसी, इन सबका क्या है, तो अब आप देख लो किसकी जगह क्या आया, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, चेंज ये लोग करते हैं। तो ये डी है आपका, आपको गलत चुनना था, इनकरेक्ट। डी गलत हो गया। बहराइच में आया है फुटबॉल बैडमिंटन की जगह, झांसी, गोंडा, लखीमपुर में हॉकी आया है। किसकी जगह, बैडमिंटन की जगह हॉकी आया है। 74 कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना को, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना को, हौसला पोषण योजना को, और लोहिया ग्रामीण आवास योजना। सी है वैसे आंसर, तो ईयर पता होना चाहिए। अंबेडकर समग्र है 2007 की, पेंशन योजना है 2012 की, हौसला है 2016, ये है 2013। 75 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात हो रही है, प्रोग्रेस रिव्यू। ये बोल रहा है बहराइच में सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेशियो है, सबसे कम गाजियाबाद में है, और इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तीव्रता कहां पे है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, और सबसे कम इंटेंसिटी कहां पे है, गौतम बुद्ध नगर में। बताइए। इनकरेक्ट पूछा था, सी हो गया गलत। प्रयागराज नहीं है, बहराइच है। 76 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी जोड़ने का फैसला किया है। बलिया की रहने वाली हैं मुस्कान गुप्ता, उन्होंने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता है। और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने अब हाल ही में अधिकतर क्षेत्र के तहत 100 एकड़ के भूखंड पर राज्य के पहले प्लास्टिक पार्क का
जो है प्रपोजल रखा है सेट करने का? बताइए। बी गलत है, लखनऊ की रहने वाली हैं। 77 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया था। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट कहां बनेगा? लखनऊ में। और वाटर टैक्सी सर्विस कहां शुरू होने वाली है? वाराणसी में। बी सही है। ये जो था ना आपका, ये गोरखपुर में हुआ था, लखनऊ में नहीं, गोरखपुर में। 78 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 हाल ही में लखनऊ जिले में आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में मेरठ जिले के कोतवाल धनसिंह गुर्जर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के में शहीद कोतवाल धनसिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या के संभावित समाधान का पता लगाने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई एक परियोजना कोयला के बायोमिथेनाइजेशन पर काम कर रहे हैं। बताइए। इनकरेक्ट। कोई गलत नहीं है। 79 गलत विकल्प चुने, चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का रैंक आया है अभी 3rd लैंडलॉक्ड स्टेट्स में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। कौन निकालता है? नीति आयोग। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क कहां आया है? नोएडा में। रीजनल फिल्म सिटी कहां पे आ रहा है? गोरखपुर में। इनमें से भी कोई गलत नहीं है। 80 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल्द ही उत्तर प्रदेश के 2 जिले वाराणसी और गोरखपुर में 2 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। हाल ही में वाराणसी जिले में काशी तेलुगु संगमम हुआ 2023 का। हाल ही में श्रावस्ती जिले में गंगा पुष्कुरलू उत्सव का आयोजन किया गया। पहला दूसरा ठीक है, गंगा पुष्कुरलू हुआ था आपका वाराणसी में। 81 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार मवेशियों की आबादी में कैटल्स में यूपी का रैंक 2nd आया। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन एवं विकास हेतु ये आपके 10,000 करोड़ रुपए की ऋण आवंटन राशि को हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। और फर्स्ट रैंक आया है इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, पशुधन की आबादी में। बताइए। बी गलत हो गया है, ये आवंटन है 5,000 करोड़ का। 82 गलत विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? बांदा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय विमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर में आने वाली है, स्टैब्लिश हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया था। बताइए। गलत कोई नहीं है इनमें से। 83 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एल्डर लाइन 14567 क्या है? ये सर्विस स्टार्ट करी है उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कि जो लोग बेघर हैं, बुजुर्ग लोग, उनको घर मिल सके, शेल्टर मिल सके। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हाल ही में गौतम बुद्ध नगर जिले में रामनाथ गोइंका मार्ग का उद्घाटन किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया गोरखपुर में। तो ये सी सारे ठीक है। 84 कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम और रोजगार सचिवों की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में आगरा में हुई थी। और प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंडर पहले चरण में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की, आप समझ रहे हैं, रेजुविनेशन की परियोजना का शिलान्यास किया है। इसमें 65 यूपी में है रेलवे स्टेशन। बी गलत हो गया, सॉरी, बी गलत हो गया। ये 65 नहीं है, 55 रेलवे स्टेशन है यूपी के जो रेजुमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, अगस्त की न्यूज है ये। 85 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में 71st अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? लखनऊ में। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र बनने वाला है, फर्स्ट कार्बन फ्री जोन। और 12 फुट ऊंचा स्टैचू लगाया गया वीरवर श्री लक्ष्मण जी का लखनऊ में। कोई गलत नहीं है। 86 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों ने भारत की पहली ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है।
जल्दी फतेहपुर में गुजरात के साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी, फतेहपुर में। महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की 141वीं जयंती पर प्रयागराज जिले में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ए ठीक है। ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनने वाली है अयोध्या। और 141st थी, ये मनाई गई, ये वाराणसी में हुआ है अनावरण। कोई बात नहीं, कट गया। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गोरखपुर जिले की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा नगर पंचायत अब कर दिया गया है। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल गौतम बुद्ध नगर जिले में खिरकिया घाट पे बनाया जा रहा है। और वित्त वर्ष 2023-24 में गेहूं की खरीद के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य एमएसपी 2125 प्रति क्विंटल जो है वो फिक्स किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन जो है पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में किया गया। बताइए। बी गलत हो गया। ये बनाया जा रहा है आपका किरकिया, जो नमो घाट है आपका वाराणसी। मतलब घाट से पता चल रहा होगा कि नोएडा में कब से घाट घाट आ गए भाई। 88 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा वन ट्रैप वन ट्री, वन टैप होगा हाँ, अभियान शुरू किया गया। इसमें 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। हाल ही में लखनऊ में आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आपका उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान स्टार्ट किया है। ठीक है, समर्थ अभियान। बताइए इनकरेक्ट बताइए। सी गलत है। 50,000 हैं ये ग्राम पंचायत। ठीक है, समर्थ अभियान किससे संबंधित है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए क्या पता। 89 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 49th बैठक में 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 5G प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की थी। बताइए। ए गलत हो गया। 48th मीटिंग थी ये, पहली चीज। 8 प्रोजेक्ट आए और 638 करोड़ के आए। ठीक है, ये बात तो। 90 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और दक्षिण कोरिया के ग्वांगसांगबुक डो प्रांत के मध्य एक समझौता हुआ है साइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वो स्टार्ट किया। 644.49 करोड़ रुपए की लागत वाला ये जो रोपवे है ये वाराणसी कैंट से गोदलिया के बीच चलेगा। कोई गलत नहीं है। 91 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर 1982, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू हुआ 1992 से, और फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी राज्यों की संपत्ति बनाया गया 1935 से, और वन महोत्सव स्टार्ट हुआ जुलाई 1952 से। पहला गलत है, ईयर गलत दे रखा है, 1988 होगा। 92 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण विस्तार योजना, ट्री प्लांटेशन एक्सटेंशन स्कीम, ये हुई थी स्टार्ट 2007-2008 में। पूरा कैंपेन चल रहा है कि जो ग्रीन कवर है उसको 15% बढ़ा दिया जाएगा 2026-27 तक। क्लीन यूपी ग्रीन यूपी लॉन्च किया यूपी गवर्नमेंट ने 2018 में, और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चल रहा है 2001 से, जिससे कि ट्री कवर जो है वो वृक्षावरण बढ़ाया जाए। सी गलत हो गया, 2015 की स्कीम है ये। 93 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चिलुआ ताल कहाँ है, शेखा लेक, बेला सागर, बरुआ सागर, फुलहार, देखो जरा फिर बताते हैं। बी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चिलुआ ताल कहाँ पे है, गोरखपुर में। शेखा लेक कहाँ पे है, अलीगढ़ में। ठीक है, बेला सागर कहाँ है, महोबा में। बरुआ सागर कहाँ है, झांसी में। फुलहार लेक कहाँ पे है, पीलीभीत।
94 गलत चुनना है आपको। इंडस्ट्रीज और मेजर सेंटर दिए हुए हैं। सिगरेट उद्योग गाजियाबाद सहारनपुर, मिट्टी के खिलौने मथुरा, लकड़ी पे नक्काशी सहारनपुर और बेत की छड़ियां स्टिक्स ऑफ केन बरेली। बी हो जाएगा। सिगरेट इंडस्ट्री ठीक दिया हुआ है। कार्विंग टॉयज ऑफ क्ले आगरा है। बाकी ठीक है। 95 मिलान करना है आपको। मैच द फॉलोइंग मिनरल्स और फील्ड रिलेटेड है, बताइए। ए हो जाएगा। देखिए, सैंडस्टोन मिर्जापुर, रॉक फॉस्फेट ललितपुर, कोल सिंगरौली और सोनभद्र है इसका। फेल्ड्सपार तो झांसी है। ठीक दिया हुआ है। 96 गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। हाथी गणना, हाथी जो एलिफेंट सेंसस था, तो टोटल एलिफेंट्स हैं यूपी में 352। चंद्रप्रभा जो ओल्डेस्ट सेंचुरी है, ये मैंने आपसे पूछा था कहाँ है, जो कहाँ पे है, चंदौली में है, 1957 में आई थी। और 2021 में रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। बताइए। तो ये गलत हो गया है। इसको 2022 में मिला है दर्जा, तो आप एक क्वेश्चन से तो बच ही गए हैं आप। ये तो आपका ठीक ही यहां से हो जाएगा। ठीक है। 97 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में सफेद बाघों के संरक्षण और आकर्षण बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की भांति यूपी में भी प्रयागराज में शुरू हो रही है व्हाइट टाइगर सफारी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है, स्टेट का एक्वाटिक एनिमल। यूपी पहला स्टेट बन गया है जो सब्सिडी देगा फार्मर्स को एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स पे, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, बजट के हिसाब से। बताइए। कोई गलत नहीं है। 98 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में गलत बताना है आपको, इनकरेक्ट। 2018 में इकोसिस्टम इंडिया एसएम फोरम द्वारा एमएसएमई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान उसको प्राप्त हुआ है। पहला स्टेट बन गया है स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाला देश का। और स्टेट गवर्नमेंट यूपी की जो है वो चीफ मिनिस्टर आरोग्य स्वास्थ्य मेला ऑर्गेनाइज कर रही है हर हफ्ते 2020 से, फरवरी 2020 से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, पीएचसीज में। और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है यूपी। काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। ठीक है सारे। 99 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे का आया है। देखो ये थोड़े से फिगर याद करने पड़ेंगे। फॉरेस्ट कवर कितना है, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, ये दो तो याद करने ही करने पड़ेंगे। देखो सी ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। देखो फॉरेस्ट कवर तो ये फिगर याद कर लो बिल्कुल। इंक्रीज कितना हुआ है, 12.24 स्क्वायर किलोमीटर का। एक ये फिगर याद कर लो, और ट्री कवर भी याद करना पड़ेगा। तीन तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब तो खुश हो जाना चाहिए। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। लीडिंग स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने के उसमें। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार गोरखपुर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का उद्घाटन किया। कहां पे, बलरामपुर में। और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के हिसाब से 19-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा सबसे गरीब राज्य रहा है। और नवीनतम कृषि डेटा 2023 के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे अधिक चावल और गेहूं की फसल उत्तर प्रदेश में बोई जाती है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। फोर्थ क्यों गलत हुआ? फिफ्थ पुअरेस्ट बना है, थर्ड नहीं। फिफ्थ पुअरेस्ट। और मैक्सिमम राइस उगाया जाता है, ना कि वीट। सिर्फ राइस की बात हो रही है ये। ठीक है, तो इसके साथ बहुत बढ़िया आप लोग बने रहे टेस्ट में। तो टेस्ट हो जाता है हमारा खत्म। कोई भी पेड ग्रुप पीडीएफ के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई कीजिए अच्छे से, लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए बस। मेहनत जरूर फल देगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।